अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल केफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर्त है आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी हमारी वो ख़बर रहेगी, बड़ी ख़बर, जो हम सारे जो चाह रहे थे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको 80% तो खुशी दे चुके हैं। 20% जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो वो है इनका पछतावा देखना, इनको इनके गुनाहों की सज़ा खुद इनके हाथ में सब कुछ रखते हुए भी नहीं करने की जो सज़ा है, वो सज़ा इनको मिलना। इसके लिए मैं वैसे 80-20 दे रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इतनी जल्दबाजी थी इसको शपथ लेने की, मैं बयान नहीं कर सकता। कहाँ राहुल गांधी जाके शपथ ले लेता है कि बोल के इतना इन्हें जो है सो 2 दिन से सो रहा नहीं भाई, 2 दिन से परेशान था इन्हें। जाके कैसा जाके पहले शपथ ले लूँ, बात के बात ना है सब बोल के जाके सुबह से 10:30-11 बजे से जाके लाइन में बैठ गया, अपने एमपीओ को लेके, अपने लीडरों को लेके, अपने मंत्रियों को लेके, और बड़े अपोजिशन को भी बड़ी सोच विचार के बाद दावत दी इसने। क्योंकि अभी ने बनाने जा रहा है सरकार, 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और आप लोगों को ये बता दो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इनकी जो है सो महीना 1.5 महीना ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, उससे पहले टूट जाएगी। क्योंकि ये है तोड़ फोड़ की सरकार। और आप लोगों को तो ये खुश होना चाहिए, अब इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ना हिंदू राष्ट्र बना सकता इन्हें, ना जो ख्वाबे जो देखा था इन्हें और जो जुल्म करा था, अब वो सब गया इसके हाथ से। इन्हें वही रहेगा जो इसको स्क्रिप्ट लिख के देंगे तो वो स्क्रिप्ट पढ़ेगा, साइन करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो करने के लिए भी अपना मियाद पूरा नहीं करेगा, वो अपना टाइम पूरा नहीं करेगा। ये चीज़ की गारंटी लिखा लो मेरे से, मैं लिख के दे दूंगा आप लोगों को। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तोड़ फोड़ की सरकार ने आज शपथ ले ली और जो मंत्रियों को मंत्री पद दिया गया उसमें से जो है 90% सब रो रहे थे। उन्होंने सब रो रहे थे क्योंकि इन्हें दिखाने को तो बहुत दिखाया था हथेली में चांद, लेकिन खोदे पहाड़ निकला चूहा, सुने है ना जुमला, इनके ऊपर बराबर सूट करता है वो। इनकी हरकतों के हिसाब से और इनकी करनियों के हिसाब से, इनके करतूतों के हिसाब से ये बराबर इन्हीं के ऊपर सूट करता है और इन्हीं के लिए बना वैसा दिख रहा हो। बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग अभी कोई देशवासी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास कर मुसलमानों के लिए मैसेज है, आप लोग ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना आप लोग सोचने की ज़रूरत है। जो काम आपने कर दिया है वो तारीख़ी काम है। ख़ास कर यूपी उत्तर प्रदेश टखले के शहर में जो आपने जो उधम मचाया है, जो खलबली मचा के छोड़ दी है, उन्हें अपने आप को होने वाला प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहा था, लेकिन अब उन्हें सीएम भी नहीं बन सकता। जब इसके इंतखाबात होंगे, जब इसके इलेक्शन होंगे, इन्हें वो भी नहीं बन सकता। ये भी लिख के दे देता हूं मैं आप लोगों को। अरे भाई, जहां पे टेम्पल बनाया वहां पे अयोध्या की सीट हासिल नहीं कर सके ये लोग, तो बताओ कि हमारे देशवासी कितने होशियार हो चुके हैं। अब इनके चुंगल में कोई फंसने वाले नहीं है, इनके बातों में कोई आने वाले नहीं है, क्योंकि सबको मालूम हो चुका है देशवासियों को कि प्रोफेशनल झूठे, प्रोफेशनल फेंकू है। इनके उत्ते बड़े फेंकू और इनके उत्ते झूठ बोलने वाले कोई पैदा नहीं हुए। इनको ये इनाम दे सकते, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है।
तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो इनकी जो अब 9 से बढ़ा के 11 मंत्रिमंडल कर दिए लोग, 11 में से जो है सो 4 तो नीतीश कुमार अपने मन मुताबिक अपने मर्जी के हिसाब से ले रहा है, नहीं तो जू बोल के पुंगा फूक तो मरा उन्हें। अब उसकी पुंगी की आवाज से डर रहा है इन्हें, समझ गए कौन डर रहा आप लोगों को। अब इसको एक ही चीज है, शपथ लूं मैं, शपथ लूं मैं, शपथ लूं मैं जवाहरलाल नेहरू के बराबर ठहरूं। वो इसकी जवाहरलाल नेहरू की दर वो आसमां इन्हें गटार कहां बराबरी कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। वो एक संविधान चलाए, वो एक सरकार चलाए, वो लोग देश बनाए, देश को आगे ले गए, वो लोग देशवासियों के हक का सोचे, वो लोग देशवासियों के बारे में सोचे, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचे, देश की बेरोजगारी के बारे में सोचे, देश की महंगाई के ऊपर वो लोग काम करे। इन्हों किधर वही जो अपने आप को उनसे जोड़ ले रहे, इन्हों कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हों सीडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, इसके अलावा ये 3 एजेंसियों के अलावा इन्हों दूसरा काम नहीं कर सकते देश में, क्योंकि इनके पास कुछ करे तो दिखाएंगे ना। इन्हों करे सो बोलेंगे ना इन्हों कुछ करे ना करने दिए, जो करने वाला है उसको अंदर डाल दिए लोग। अब इनका ये जुल्म, अत्याचार, ये ज्यादती भी नहीं चलेगी। और रही बात मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कोई चीज की फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है। इन्हों इनकी मनमानी नहीं कर सकते, इन्हों इनकी ज्यादती नहीं कर सकते। अब इन्हों जो है सो टॉयलेट करने जाते हो, टट्टी करने जाते हो, सोच लेके जाके आके जो है सो टट्टी करके आके बगैर धोए के बिल को साइन करते थे, वो नहीं कर सकते। अब इनकी कोई मर्जी चलने वाली नहीं है। ये आप लोगों ने जो इनको हाथ में कठोरा दे के बिठाया है, बहुत जबरदस्त काम किए, जो कि हर देशवासी के लिए एक फख्र की बात है। इसलिए मेरे को तो रत्ती बराबर ना वो महसूस हो रही, ना तकलीफ महसूस हो रही। हाँ, अलबत्ता मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि इनके हाथ में रखकर, इख्तिदार इनके हाथ में सरकार रख के इनको परेशान किया जाना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से इनको तोहफे में मिला है, क्योंकि वही लायक थे, वही लायक थे। जितनी ये लोग जो अजियतें दिए, ज़्यादतें दिए, वो इनके साथ निकलना है। बहरहाल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी मार बहनों, ये वीडियो का मतलब इसका शपथ ले लिया है इन्हें। शपथ भाग चढ़ के हाँपते, फूलते, फेंकते ले लिया उसने, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता। उन्हें वो लेने से भी हासिल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 17 जनों की सरकार है उनकी, एक की नहीं है, 2 की नहीं है, 17 पार्टियों की है, जो कि कभी नहीं चल सकती। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, क्योंकि इन्हों अपनी मनमानी करने में माहिर है। अब इन्हों खुद गलती कर देते कुछ भी, फिर वो लोग जो है सो उठा पटक करते, सीधा अंदर इनको बंद कमरे में बन के मारते, समझे ना। बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करो, इंशाल्लाह इनके सारे चिट्ठे खोलूंगा मैं, इनके पर्दे फाश करूंगा मैं, इनकी औकात इनको दिखाऊंगा मैं, हकीकत का आईना दिखाऊंगा इनको। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।